जरा सोचिए, आप गहरी नींद में हैं, दुनिया से बेखबर, और अचानक आपका पूरा संसार, आपकी हर कल्पना बिखर जाती है। लेकिन अगर ये सिर्फ आपका सपना नहीं, बल्कि हमारी पूरी सृष्टि का सच हो। हिंदू धर्म में दुनिया का अंत सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक अकल्पनीय, बार बार दोहराया जाने वाला ब्रह्मांडीय नृत्य है। आज हम उस अवधारणा की गहराई में उतरेंगे जिसे प्रलय कहा जाता है। विनाश के वो चक्र जो आपके होश उड़ा देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अंत कितने प्रकार के हो सकते हैं? हमारी पौराणिक कथाएं एक नहीं, बल्कि कई प्रलय की बात करती हैं। ये सिर्फ किसी धूमकेतु के टकराने या जलजले की कहानी नहीं, ये जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का सबसे विशाल ब्रह्मांडीय रहस्य है। तो तैयार हो जाइए, अपनी सोच की खिड़कियां खोल लीजिए, क्योंकि हम आज उन गहराइयों को छुएंगे जहां विज्ञान भी मौन हो जाता है। सबसे पहला और सबसे छोटा प्रलय, जिसे नित्य प्रलय कहते हैं, ये वो है जो हम रोज देखते हैं। हमारा जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, हर पल कुछ खत्म हो रहा है और कुछ नया जन्म ले रहा है। ये सृष्टि का हर क्षण का अंत है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता है जब स्वयं सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी की रात होती है। इसे नैमित्तिक प्रलय या ब्रह्मा की रात कहते हैं। जब ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा थम जाता है और भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। लाखों करोड़ों वर्षों का ये चक्र एक कल्प कहलाता है। इस दौरान सारे लोग, सिवाय कुछ उच्च लोकों के, जल में विलीन हो जाते हैं। कल्पना कीजिए, चारों तरफ शांत जल और उसके ऊपर लेटे हुए भगवान विष्णु अगले सृजन की प्रतीक्षा में। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। सबसे भयावह प्रलय है प्राकृतिक प्रलय, जिसे महाप्रलय भी कहते हैं। इसमें सिर्फ लोक नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के सभी तत्व, धरती, जल, अग्नि, वायु, सब एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। सारा अस्तित्व अपने मूल स्वरूप में लौट आता है और अंततः स्वयं भगवान विष्णु के भीतर ही विलीन हो जाता है। और इस महाविनाश का मुख्य सूत्रधार कौन? स्वयं देवाधिदेव महादेव अपने रौद्र रूप, तांडव नृत्य के साथ। ये वो पल है जब समय और स्थान का भी अंत हो जाता है। सब कुछ एक बिंदु में सिमटकर असीम शून्य में ठहर जाता है। और एक और प्रलय है, आत्यंतिक प्रलय, जो ब्रह्मांड का नहीं, बल्कि हमारी व्यक्तिगत यात्रा का अंतिम पड़ाव है। ये मोक्ष है, जब आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम सत्य से एकाकार हो जाती है। ये अनंत शांति का मार्ग है। इस प्रलय में आपकी चेतना का वो हिस्सा जो इस संसार से बंधा है, उसका अंत हो जाता है और आप अपने वास्तविक स्वरूप को पाते हैं। लेकिन ये विनाश क्यों? क्या इन प्रलय का कोई गहरा अर्थ है? क्या ये सिर्फ अंत है या एक नई शुरुआत की तैयारी? ये शुद्धिकरण है। ये ब्रह्मांड की सांस लेना और छोड़ना है। हर अंत एक नए और बेहतर सृजन की संभावना लिए आता है। हमारी छोटी सी जिंदगी और ये ब्रह्मांडीय चक्र, सोचिए, हम कितनी विशाल लीला का हिस्सा हैं। प्रलय की ये कहानियां सिर्फ हमें डराती नहीं, बल्कि हमें अस्तित्व की गहराई और असीम शक्ति का बोध कराती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि कोई भी अंत पूर्ण नहीं होता, बस रूप बदलता है और हर विनाश के गर्भ में एक नया जीवन छिपा होता है। इन गहराइयों को जानने के बाद क्या दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदला है? अगर इन ब्रह्मांडीय रहस्यों ने आपके मन में हलचल पैदा की है, तो ऐसे ही अनसुलझे से जानने के लिए हमारे इस सफर का हिस्सा बने। हमारा अगला पड़ाव कहाँ होगा? कौन सा नया रहस्य खुलेगा? यह जानने के लिए हमसे जुड़ना न भूलें। ये ज्ञान की यात्रा अब और गहरी होगी